हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो बताने वाले जितने भी स्टूडेंट कल आप लोग यानी कि 24 सितंबर को आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, तो प्यारे बच्चे आज के इस वीडियो में 24 सितंबर के क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का आप लोगों का यानी कि प्यारे बच्चे संस्कृत का, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा कल आप लोग देने जा रहे हैं। देखिए आपको 105 सेट कोड आपका, और इससे पहले आपको हम ऑब्जेक्टिव ना पूरा का पूरा हम बता दिए, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इस वीडियो में सिंपली आप लोगों को हम सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर करवाने वाले हैं, यानी कि इसका, ठीक है, संस्कृत का। देखिए आपको हम एक चीज़ बताते हैं पहले, इस वीडियो में संस्कृत का ऑब्जेक्टिव तो आपको सब्जेक्टिव करवाएंगे इस वीडियो में, और बेसिकली आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का जो ना आंसर की आप कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा डायरेक्ट आपका एक क्लिक में, वो भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा प्यारे बच्चे। देखिए 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और 100 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, शेयर जरूर से कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। और देखिए कितना आपको ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, तो आपको 1 से लेकर 80 तक पूछेंगे, जिनमें से 50 बनाना, तो आपको हम ऑब्जेक्टिव का तो आंसर का लिंक, ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके देख लीजिएगा। देखिए आपको इसका हम ना पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए बताएंगे, तो आप घबराइए मत, वीडियो को इसलिए आप पूरा एंड तक देख के जाइएगा। बिल्कुल प्यारे बच्चे, ये सारे क्वेश्चंस कल के एग्जाम में रहने वाला है, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न में से किन्हीं 15 प्रश्न के प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, ठीक है। आपका 15 प्रश्न के आपको उत्तर देना है। जैसे क्या कहता है, हमारी मातृभूमि कैसी है, अपनी प्रगति चाहने को क्या चाहिए, नरक के 3 द्वार कौन कौन है, मंदाकिनी किसे कहता है, ऋषिगण स्नान कर रहे हैं, कहता कर्मवीर कथा के सारांश लिखे, और कहता है परवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था, शैशव संस्कारों का उल्लेख करे, संस्कार का मूल अर्थ क्या है, कहता है आपका स्वामी दयानंद का शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करे, स्वामी दयानंद के रात्रि जागरण का प्रभाव पड़ा, संस्कार कितने होते हैं वर्णन करे। चलिए आपको देखिए, आपका कर्मवीर के पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वैदिक धर्म के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया, भारत महिमा पाठ के क्या संदेश मिलता है, कहता है मूढ़ चेतना नाराज किसे कहा गया है। आपका देखिए मनुष्य को प्रकृति से क्या लगाव है चाहिए, और भारत महिमा पाठ के किन किन पुराणों का पद संकलित है, संस्कार के लोभ का अर्थ क्या होता है, कहता है उपनयन संस्कार का वर्णन करे, आपका आत्मा के स्वरूप का वर्णन करे, राम प्रवेश का प्रतिष्ठा कहाँ देखी जा सकती है, स्वामी दयानंद का सुधार थे कैसे का वर्णन करे। बिल्कुल इसका देखिए, पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है, किस कारण से मंदाकिनी का जल क्यों कहता है कलुषित हो गया, कुल की रक्षा कैसे होती है। बिल्कुल आपको देखिए यहाँ पे कहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के आपका उत्तर देना, 4 5 से 20 यानी कि 5 नंबर करके है। देखिए आपको क्या कहा है, भारतीय संस्कारा का पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना का वर्णन करे, कर्मवीर कथा पाठ के पर लेख का क्या कहलाता है, और नीति सलोखा पाठ के आधार पर मनुष्य के वट दोषों का वर्णन करे, कहता है पंचवटी धार्मिक महत्व का उल्लेख करे, कहता है पठित पाठ के आधार पर भारतवर्ष की खुशी, कहता है खुश विशेषताओं का वर्णन करे, ठीक है। उसके बाद कहता है विद्यालय परिसर का कार्यक्रम चलाने का अनुमति, प्राचार्य आवेदन का पत्र लिखने, और संस्कृत अपने छोटे भाई जन्मदिन के बधाई देने के लिए उसको क्या पत्र संस्कृत में लिखे। बिल्कुल चलिए, और उसके बाद आपका 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक 7 वाक्यों का अनुच्छेद संस्कृत के लिए करे, रक्षाबंधन, भारत महिमा, कहता महाभारतम, और पाटलिपुत्रम, कहता आस्मक विद्यालय। चलिए इसका सीधे आपको हम आंसर करवाते हैं। उससे पहले आपको तो वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए आपको हम ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए बताएंगे इस वीडियो में, तो घबराइएगा मत। पहला नंबर का सीधे आपको आंसर लिखना है, क्या आपको हमारी कहता है मातृभूमि भारत की पवित्र महान है, ये हिमालय जैसे पर्वत, गंगा यमुना जैसी नदियाँ और उपजाऊ खेत, इसकी संस्कृति स्थापना और त्यौहार के परंपरा हमें गर्व का अनुभव कराती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा नंबर का सीधे अपने प्रति चाहने वाले के आल से त्याग कर परिश्रम करना चाहिए, उसे सत्य, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से कार्य करना चाहिए, परिश्रम और दृढ़ता संकल्प ही व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करता है। बिल्कुल। तीसरा नंबर का सीधे गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार काम, क्रोध और लोभ, जो व्यक्ति इनसे प्रभावित होता है वह कहता अधर्म और पाप के मार्ग पर चलता है, अंततः जीवन के दुख और निवेश के भागी बनता है। बिल्कुल देखिए आपका घ नंबर का कि मंदाकिनी के स्वच्छ और पवित्र जल के कहता है ऋषिगण स्नान कर रहे हैं, और वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हुए आपका कहता आत्म शुद्धि कर रहे हैं, स्नान के समय उन्वन का कहता एकाग्र
और ईश्वर के भक्ति के लीन दिखाई देता है बिल्कुल। और इसके बाद देखिए आपका इसका अंग नंबर का सीधे लिखना आपको क्या कि कर्मवीर के कथा, आपको क्वेश्चन जो है ना कर्मवीर कथा इसका आपको ऊपर में क्वेश्चन बताया थे ना, बिल्कुल कर्मवीर कथा हमें परिश्रम का महत्व सिखाती है। इसमें कहते बताया गया है कि कर्मशील व्यक्ति ही सच्चा वीर और कहलाता है। आलसी मनुष्य जीवन के कभी उन्नति नहीं करता है, जबकि कर्मवीर कठिनाइयों के विजय प्राप्त करता है। इसका राम प्रवेश राम का घर कहाँ था और कैसा था, बिल्कुल तो राम प्रवेश राम का घर अयोध्या नगरी में था और उनका घर सुंदर और सुसज्जित था और वह सुख समृद्धि का वातावरण, घर के चारणों और धार्मिक के सांस्कृतिक वातावरण देखने को मिलता था बिल्कुल। चलिए उसके बाद आपका शैशव संस्कारों को उल्लेख करें तो अपने शैशव संस्कार जीवन के पारंपरिक संस्कार होते हैं। इनमें जाति नामांकन, अपर्ण और कर्ण वेद संस्कार प्रमुख। इन संस्कारों के बच्चों की जीवन का शुद्ध और मंगलम प्रारंभ माना जाता है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए जौन संस्कार का मूल अर्थ, संस्कार का मूल अर्थ सिद्धू उन्नति करना और संस्कारों के माध्यम से मनुष्य के शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास होता है। यह जीवन के पवित्र और अनुशंसित और श्रेष्ठ बनाने में संपन्न होती है। स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था वेदों के आधारित में से शिक्षा सरल, व्यवहारिक और जीवनोपयोग बनाना चाहते हैं। उनकी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य समाज के नैतिकता, समानता और जागरूकता था बिल्कुल। देखिए आपका इसका क्या होता है, इसका स्वामी दयानंद का जागरण का प्रभाव, ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए कितना नंबर में, तो यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा सा सही से नहीं कर पाया बच्चा, ठीक है। देखिए आपका स्वामी दयानंद का कहता है वेदांश और साग करते हैं और इसके स्वास्थ्य के साथ बुरा प्रभाव पड़ना और आंखों की ज्योति प्रभावित हो गई है, शारीरिक और थकान बढ़ गई है, किंतु उनका अध्ययन नियंत्रण की जा रही है बिल्कुल। संस्कार कितने का वर्णन है, संस्कार 16 माने जाते हैं। कहता है गर्भाधान लेकर कहता ज्योतिष तक के संस्कार जीवन के विभिन्न पर्वों के शुद्ध के मंगलम बनाते हैं। इनमें मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है बिल्कुल इसका, ठीक है। आपका कर्मवीर पाठ के हमें क्या शिक्षा मिलती है, कर्मवीर पाठ हमें शिक्षा मिलती है कि परिश्रम करने वाला जीवन का सफल होता है, आलस्य में मनुष्य के पतन की ओर बढ़ता है। कर्मवीर के कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता और सम्मान प्राप्त करता है बिल्कुल, ठीक है। चलिए आपका देखिए अंगो नंबर क्वेश्चन कहता है आपकी, कहता है वैदिक धर्म के प्रचार के क्या कहते हैं, ये स्वामी दयानंद ने वैदिक धर्म का प्रचार के लिए कहता आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने कहता अंधविश्वास, पाखंड और मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने वेदों के सरल भाषा और समझाकर लोगों की जागृत किया बिल्कुल। कहता है भारत महिमा पाठ के क्या संदेश है, भारत महिमा पाठ के हमें संदेश मिलता है कि भारत भूमि और पवित्र है, ये संस्कृति, धर्म और परंपराएं अद्वितीय और सेवा का सम्मान करना चाहिए तथा गौरव का बढ़ावा देना चाहिए। देखिए आपका क्या कह रहा है, यानी कि कहता है मूढ़ चेत्रा नाराधम दिए, कहता दिए कहा है बिल्कुल मूढ़धम चेत्रा नाराधे उस समय को कहा जाता है जो अज्ञान, मोह और लोभ के फंसकर धर्म के विमुख हो जाता, ऐसा व्यक्ति मानव हेतु के अधम कहलाता है, सच्चे जीवन से दूर रहता है। बिल्कुल सही बात है। और चलिए इसके बाद आपका दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर जो है ना, दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन का बताते हैं उससे पहले को वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। देखिए इससे पहले आपको हम ना ऑब्जेक्टिव करवा दिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाके देख लीजिएगा। अब बाकी आपको करवाते हैं, लॉन्ग भी करवाते हैं अभी। चलिए हम पहले सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट का PDF डाउनलोड करने के लिए सिखाते हैं। इसका डाउनलोड करने के लिए सीधे अपने फोन या मोबाइल के क्रोम या गूगल ब्राउजर पास जाना, सिंपली आपको आकर के यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। आपको प्यार वैसे क्या सर्च करना पड़ेगा, आपको sabirclasses.com इस तरह से लिख के सर्च कर देना। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा आपके सामने में नया इंटरफेस खुल के आएगा, ठीक है। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए हम चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए जैसे ही आप आइएगा यहाँ पे क्लास 10th का, देखिए क्लास 10th का हिंदी का यहाँ पे, आप लोगों का उर्दू का यहाँ पे, नॉन हिंदी का यहाँ पे, और संस्कृत का डाउनलोड करना तो ऊपर करेंगे थोड़ा सा हम, और देखिए संस्कृत का यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है थोड़ा सा। और देखिए आपको ये बताते हैं प्यारे बच्चे कि यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का है, तो जैसे आपको संस्कृत का करना है तो आपको एक चीज़ हम बता देते हैं, ऊपर हिंदी का, नीचे यहाँ पे संस्कृत का, जिसका करना आपको, और उर्दू वाले का यहाँ पे है, आप जिसका करना चाहिए। हम अभी फिलहाल आपको संस्कृत का बता रहे हैं, संस्कृत वाले पे क्लिक करेंगे, ऐड आएगा, इसको क्लोज करना है। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए हम चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको आ जाना ऊपर की ओर, और यहाँ पे आकर के आपको व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम ग्रुप, यूट्यूब सबकी ज्वाइन कर लेना। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए हम चलेंगे। देखिए यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव का पूरा आंसर हम उस टाइम कर दिए आपको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो बताए थे 50 आपको, ठीक है। और सब्जेक्टिव जो आपको अभी बता रहे हैं शॉर्ट आंसर यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और लॉन्ग आंसर जो है ना प्यारे बच्चे हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और ऊपर की ओर चलेंगे सब्जेक्टिव का, संस्कृत का सब्जेक्टिव का यहाँ पे आपको आंसर कर देंगे। क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ से कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चे हम आपको आगे का क्वेश्चन बताते हैं।
ठीक है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन का था आपका 2 नंबर का कौन नंबर का सीधे आपको यानी कि भारतीय संस्कार पाठ के रीतियों के कल्पना अत्यंत और कहता है महान बताई गई है। तब से ही नहीं बल्कि वे समाज के मार्गदर्शक संस्कृति के कहता है रक्षक भी है। उन्हें वेद के उपनिषद शास्त्रों की रचना उनके मानव के जीवन के आदर्श किए गए हैं। बिल्कुल आत्मन्य और धर्म पारण होते हैं। बिल्कुल अपने की जीवन के लक्ष्य केवल व्यक्तिगत कहता है कल्याण ना होकर प्रस्त समाज के उन्नति की शिक्षा का भारतीय बिल्कुल स्थिर और मजबूत होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए ख नंबर का सीधे आपको लिखना है यहाँ पे क्या कि कर्मवीर कथा पाठ के माध्यम से लेखक ये संदेश देना चाहता है कि जीवन कर्म और साधना का व्यक्ति का कर्म है और धर्म के मान्यता सच्चा कहलाता और ये बताता आलस्य भय के निराशा रहकर निरंतर परिश्रम करना जीवन के सफलता पाने की कठिनाइयों का सामना सफलतापूर्वक करना। ये सारे क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे भी आपका है तीसरा नंबर का हम गौ नंबर का देखिए आपको गौ नंबर का बताते हैं नीति सलोखा पाठ के मनुष्य का जीवन बिल्कुल अपना भाव आलेख से ये पर ये पूरा का पूरा हम जहाँ से आपको बताया डाउनलोड करने का वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन आपको देख लीजिए यहाँ पे आपका है पूरा का पूरा हमने दे देंगे अभी थोड़ा सा वीडियो पे बताएंगे। तो अभी बाकी सब्जेक्ट का और भी बाकी है प्यारे बच्चे और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और बता दें प्यारे इससे पहले आपको हम ऑब्जेक्टिव बता दिए उसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और हिंदी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बता दिए क्लास 10 का जाके देख लीजिए प्यारे बच्चे। आज से इतना ही और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।